नमस्कार साथियों। आइए, स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं। मैं चार्ट पर और आसपास का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी लोगों की चल रही है उस पर और एक टाइम साइकिल के आधार पर मैं चार्ट पर एक शौकिया तौर पर प्रिडिक्शन करता हूं। मेरे प्रिडिक्शन के आधार पर, मेरे एनालिसिस के आधार पर अगर आप कोई सौदा लेते हैं तो इसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। मैं या हमारा चैनल आपके प्रॉफिट एंड लॉस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। प्रॉफिट होगा वह भी आपका, लॉस होगा वह भी आपका। मैं चार्ट पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और टाइम साइकिल के आधार पर एक शौकिया प्रिडिक्शन करता हूं। ठीक है। आइए, दूसरा, आप कृपया हमें इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए ताकि हम अपने इस चैनल को और डेवलप कर सकें और जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उस एनालिसिस को थोड़ा सा और विस्तृत रूप दे पाएं। जैसा कि मैं अभी वीक में एक ही वीडियो बना रहा हूं और आने वाले वीक में क्या हो सकता है एक उसका प्रिडिक्शन देने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर मुझे लगा है कि मैं रविवार को या शनिवार को वीडियो बना रहा हूं और आने वाले वक्त में सोम मंगल को चार्ट में ऐसा कोई परिवर्तन आ गया जिससे कि इस वीडियो में मैंने जो प्रिडिक्शन किया है वो थोड़ा बदलने वाला है, तो मैं बीच में भी आके वीडियो बना दिया करूंगा। लेकिन जब तक इसकी आवश्यकता न हो, मैंने जो रविवार या शनिवार को डिस्कस किया आने वाले सप्ते के बारे में, अगर एज इट इज चलता रहे तो मुझे बीच में वीडियो बनाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। डाउ जोन्स को 10 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाने और 200 पॉइंट ऊपर जाने के आधार पर मैं हर रोज अपना व्यू चेंज करूंगा। यह मेरा काम करने का प्रोसेस नहीं है। मैं अपना एक व्यू बना लेता हूं, 2 महीने 3 महीने का, 2000 3000 पॉइंट का। उसी व्यू पे आधार पर मैं आगे बढ़ता हूं। जब तक चार्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मैं न अपने लोगों को कहता हूं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को छोड़िए, जो व्यू मैंने बना दिया है उस पर ही चलते रहिए। जब तक चार्ट में कोई परिवर्तन ना आएगा मैं नहीं बदलता हूं। ठीक है, ये मेरा काम करने का तरीका है और मैं ऐसे ही लोगों को भी सजेस्ट करता हूं कि वो काम करे। मैं शौकिया तौर पर इस तरह लोगों को सजेस्ट करते रहता हूं। आइए, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। मैंने लास्ट वीडियो 6 अक्टूबर 2023 को बनाया था और उस वीडियो में हम लोगों ने 3 चीजों की चर्चा की थी। एक डॉलर इंडेक्स, एक अमेरिकी शेयर बाजार और एक भारतीय शेयर बाजार। उसमें मैंने 3 बातें कही थी। डॉलर इंडेक्स, देखिए, मेरा यह मानना था कि आज जहां डॉलर इंडेक्स खड़ा है वो वहां से थोड़ा नीचे आएगा। 9 तारीख को जब मैंने वीडियो बनाया था तो डॉलर इंडेक्स यहां खड़ा था, 9 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, और वहां से डॉलर इंडेक्स नीचे उतरा भी। ये रहा, ये 10 तारीख का, ये 10 तारीख के आसपास ये डॉलर इंडेक्स जहां था। डाउ जोन्स, जस्ट मिनट, ये ये रहा 9 तारीख। जब मैं 9 तारीख को अंतिम बार मैंने वीडियो बनाया था तो ये डॉलर इंडेक्स का यहाँ काम कर रहा था और मेरा डॉलर इंडेक्स के संबंध में मेरी धारणा यह थी कि यह एक बार नीचे की तरफ आएगा। 9 तारीख के बाद 12 13 तारीख तक ये नीचे की तरफ आया और 13 को यह अपना यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा, लेकिन 5 6 दिन नीचे की तरफ आया। ठीक उसी प्रकार डाउ जोन्स के बारे में मेरी ये धारणा थी। ये जो 9 तारीख को यहाँ खड़ा है, 9 तारीख, 9 तारीख के आसपास ये यहाँ था। मेरी ये धारणा थी कि यह एक बार ऊपर की तरफ जाएगा और ठीक उसने 9 तारीख के बाद से ये अपनी ऊपर की यात्रा आरंभ की 12 13 तारीख तक, यहाँ तक। फिर वो 13 तारीख को एक
वॉलेटिलिटी दिखाकर थोड़ा सा करेक्शन की तरह करेक्शन करने के लिए नीचे आया। और ठीक उसी प्रकार भारतीय शेयर बाजार में हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था 9 तारीख को, तो भारतीय बाजार करीब करीब यहाँ थे, या 9 तारीख, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा, डाउ जोन्स ऊपर जाएगा और भारतीय शेयर बाजार भी उसके साथ साथ ऊपर जाएंगे। तो 9 तारीख को ये देखिए इस तरह की यात्रा निफ्टी ने भी दी। और फिर 500 400 500 पॉइंट चलने के बाद ये उसने यहाँ 19,800 19,900 के आसपास जाने के बाद रिट्रेस किया और वहां से उसने थोड़ा सा नीचे की तरफ आया 12 या 13 तारीख। अब आगे क्या, ये जो नीचे आया, इस नीचे आने की दो वजहें थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये यहां से नीचे क्यों आया, एक, और फिर आगे क्या। यह जो नीचे आया, इसके इस नीचे आने की दो वजहें थी, डाउ जोन्स के भी नीचे आने की, निफ्टी के भी नीचे आने की, और डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने की, गोल्ड के ऊपर जाने की, और क्रूड के ऊपर जाने की। गोल्ड भी ऊपर गया, क्रूड भी ऊपर गया, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर गया, और डाउ थोड़ा नीचे आया, वोलेटिलिटी की, और थोड़ा नीचे आया, निफ्टी थोड़ा नीचे आया। तो इन सब के वोलेटिलिटी करने की, इतना वोलेटाइल होने की, और निफ्टी के नीचे आने की, डाउ के नीचे आने की, और गोल्ड के ऊपर जाने के पीछे दो वजहें हैं। एक वजह टेक्निकल है और दूसरी वजह थोड़ी सी अजीब सी है, ठीक है। आइए हम लोग टेक्निकल वजह क्या है और वो अजीब वजह क्या है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टेक्निकल वजह यह थी कि हम लोग जब यहाँ से 9 तारीख को, जो मैंने अंतिम वीडियो बनाया था 9 अक्टूबर 2023 को, जो मैंने यहाँ से मैंने ऊपर जाने की यात्रा आरंभ की, मैंने कहा था कि यहाँ से निफ्टी ऊपर की यात्रा आरंभ करेगा। तो निफ्टी ने ऊपर की यात्रा आरंभ की, डाउ ने भी की, और डॉलर इंडेक्स ने नीचे की, ठीक है। और यहां से चलने के बाद इसने अपना एक 50% का रिट्रेसमेंट देना था। तो टेक्निकली तौर पर वो अपना रिट्रेसमेंट उसने अपना पूरा किया, ठीक है। इसकी एक वजह यह थी कि उसको रिट्रेसमेंट करना था, तो उसने 50% थोड़ा ज्यादा ही रिट्रेस किया, लेकिन उसने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया इस लेग का, ठीक है। एक बात ये हो गई इसकी टेक्निकल वजह। और अजीब वजह क्या क्या थी कि 13 तारीख को ही वो थोड़ा सा नीचे आया, डाउ भी और भारतीय बाजार भी। आइए इसकी चर्चा करते हैं। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इस चर्चा के माध्यम से किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहता, लेकिन समाज में इस फ्राइडे द 13 को लेकर जो धारणा है, मैं उसी धारणा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि पश्चिम भारत में नहीं, पश्चिम के देशों में, यूरोप और अमेरिका के देशों में फ्राइडे द 13 को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं। इस दिन को अशुभ दिन माना जाता है, एक दुर्भाग्यशाली दिन माना जाता है। और इस दिन को दुर्भाग्यशाली और अशुभ मानने की जो परंपरा है वो बाइबल की कहानियों से जुड़ी हुई है। और इस तारीख को भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं इतिहास में जिस कारण से इस दिन को अशुभ माना जाता है। और मैंने देखा है कि जब फ्राइडे और 13 दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बाजार थोड़ा सा नर्वस रहता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन रहता है। ऐसा क्यों, समझ में आई मेरी बात? कि अगर तारीख 13 हो, 13 हो, और उस 13 तारीख को फ्राइडे हो और दोनों एक साथ आए हो, 13 तारीख और फ्राइडे दोनों अगर एक साथ आते हैं, तो मैंने यह देखा है कि बाजार उस पर्टिकुलर डे के एक दो दिन आगे पीछे बहुत नर्वस रहता है। इस बार भी यही हुआ। यानी नीचे आने की ये जो यहाँ से नीचे आने की दो वजह क्या थी, एक तो उसने एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट किया, और अजीब वजह यह थी कि फ्राइडे द 13, मुझे जहां तक लगा। इसीलिए फ्राइडे को आप देखिए कि डाउ 300 250 300 पॉइंट ऊपर गया और फिर नीचे आ गया बिना किसी वजह के। गोल्ड ऊपर की तरफ भागा, क्रूड ऊपर की तरफ भागा। अरे युद्ध तो 4 दिन 5 दिन पहले शुरू हो चुका था, तो 13 को ही क्रूड इतना क्यों भागा, गोल्ड इतना क्यों भागा, डाउ नीचे क्यों आया? क्योंकि वह एक डर का दिन था। वो डर का दिन क्यों है? तो इतिहास में, यूरोपीय इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी फ्राइडे और 13 के कॉम्बिनेशन वाले दिन हो चुकी हैं, जिस कारण यह डर का वहां माहौल था। और इस कारण ही डाउ जोन्स डरा, निफ्टी डरा, और डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, गोल्ड ऊपर गया, क्रूड ऊपर गया, डर के कारण, किसी खबर के बिना ही। क्यों हुआ? तो फ्राइडे द 13 के संबंध में धारणा है कि प्रभु श्री ईसा मसीह को
लास्ट सपर जो हुआ था उसमें 13 लोग उनके यहाँ आए थे और दूसरे दिन ही उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो 13 लोग उनके यहाँ खाने पर आए थे जिसे द लास्ट सपर कहते हैं, और दूसरे दिन फ्राइडे को ही उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। यानी 13 और सूली का जो 13 और शुक्रवार का जो कॉम्बिनेशन है वो बाइबल से ही इसकी कथा चल रही है कि वो एक अशुभ दिन है। दूसरी दूसरी घटना यह हुई थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ठीक 13 तारीख को ही जो बकिंगम पैलेस है वहां बमबारी हुई थी। 13 तारीख को ही बांग्लादेश में एक 13 नवंबर को ही 13 नवंबर 1970 में बांग्लादेश में एक भयंकर तूफान आया था जिसमें 3 लाख लोग मारे गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी 13 तारीख द फ्राइडे को, फ्राइडे द 13 को, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, वजह है कि फ्राइडे 13 अक्टूबर, याद रखिएगा, फ्राइडे 13 अक्टूबर 1989 को डाउ जोन्स करीब करीब उस दिन 6.91% क्रैश हुआ था। कोई आर्थिक घटना घटी थी, इकोनॉमिकल कोई क्राइसिस हुआ था एक दिन में ही, उसी दिन फ्राइडे 13 1989, समझ में आ रही है, 13 अक्टूबर 1989 को, 13 अक्टूबर 1989 को डाउ जोन्स एक दिन में 6.91% गिरा था। कुछ टेक्निकल घटनाएं ऐसी घटी थी। तो जो शेयर बाजार पर जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, WD ज्ञान, उन्होंने भी ये डिस्कस किया है कि कोई ऐसी तारीख जिस तारीख को कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो, वो तारीख फिर आने वाली हो, तो उस दिन थोड़ा सावधान होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो 13 तारीख को जो इतना हलचल मची थी बाजार में, वो फ्राइडे द 13 का ही कमाल था, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था जिसके कारण ये बाजार यहां से टूट के गिर जाए। ठीक है, अब आइए आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। तो आज मैं जिस सप्ताह की चर्चा करने वाला हूं 16 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 का क्या होगा। जैसा कि मेरा व्यू है, हम लोग इस महीने ऊपर की यात्रा जारी रखेंगे। आज भी मेरा वही व्यू है कि पूरा का पूरा अक्टूबर हम लोग ऊपर की यात्रा जारी रखेंगे। समझ में आई मेरी बात। 13 तारीख को नीचे आया, 2 वजहें थी, मैंने डिस्कस कर दी। आने वाला वक्त, आने वाला महीना बाजार ऊपर ही जाएगा जब तक ये एक बार 21,000 के आसपास नहीं चला जाता और 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी नहीं चला जाता। बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। 6 तारीख को जो मैंने वीडियो बनाया वहां, उस दिन 19,400 के आसपास बाजार था, वहां से 400 पॉइंट बढ़ गया युद्ध होने के बावजूद भी। ठीक है, उस दिन ही गिर सकता था, इतना बड़ा युद्ध लग गया, क्यों नहीं गिरा? इसलिए नहीं गिरा क्योंकि अभी उसका भारतीय बाजारों का टेक्निकली एक बार उसको ऊपर जाना है, फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। बड़ी गिरावट आने से तो यहीं से आ सकती थी। उस दिन तो 9 तारीख को, 7, 8 तारीख को जो युद्ध लगा था, युद्ध आरंभ हुआ था, यहीं से नीचे आ सकता था। लेकिन टेक्निकली उसको नीचे नहीं आना है, इसलिए ये यहां से नीचे नहीं आया, ये यहां से ऊपर की तरफ चला गया, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई कि हम लोग हो सके तो सोम या मंगल को, मेरे ख्याल से सोमवार को ही 150 पॉइंट नीचे ऊपर खुलेंगे, खुल के हम लोग अपनी ऊपर की यात्रा आरंभ कर देंगे। और इस बार मेरा पक्का अनुमान है कि हम लोग 20,200 का जो हाई बनाया था उसको क्रॉस करके आगे की तरफ चल पड़ेंगे इस सप्ताह इटसेल्फ। कौन सा सप्ताह? जो सप्ताह 16 अक्टूबर 2023 को आरंभ हो रहा है और 19 तारीख 20 तारीख को 20 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा है। उस सप्ताह में एक बार हम लोग हो सके तो हाई के आसपास जाकर या फिर हाई को तोड़कर ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे। फिर उसके बाद वाले सप्ताह में जो होगा हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार बैंक निफ्टी भी हम लोग 9 तारीख को यहां डिस्कस किया था, यहां से 1000 पॉइंट की तरफ रैली दिया, इसने फिर 50% रिट्रेसमेंट दिया और यह भी यहां से 150 पॉइंट ऊपर नीचे करके अपनी ऊपर की यात्रा आरंभ कर देगा। दो बातें हैं,
बाजार में करेक्शन आना है, निश्चित तौर पर आना है, बहुत जल्द ही आना है और ठीक ठाक लेवल का करेक्शन आना है। लेकिन क्या यहीं से? नहीं, 15-20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना और अभी बाकी है, और निफ्टी में 1000 पॉइंट की एक रैली बाकी है, 1200 पॉइंट की। उसके बाद हो सके तो करेक्शन आ सकता है। ठीक है, आज 14 है, 14 अक्टूबर 2023। मैं आज के दिन ही अपनी धारणा व्यक्त कर रहा हूं कि हो सके तो बाजार यहाँ 1 दिन 2 दिन कंसोलिडेट करे, लेकिन यहां से टूट के नीचे आ जाएगा। 19,200 का जो लो बनाया था उसको तोड़ ताड़ के वो नीचे की तरफ चल पड़ेगा। इसकी संभावना मात्र 5%। 95%, 95% संभावना इस बात की है कि हम लोग जो 16 तारीख को जो सप्ताह आरंभ हो रहा है, 16 तारीख को 150 पॉइंट ऊपर नीचे करके हम लोग ऊपर की जर्नी आरंभ कर दें। और एक बार इसी सप्ताह 16 अक्टूबर 2023 को जो सप्ताह आरंभ हो रहा है, 16 से 20 के वाले सप्ताह में, 16 अक्टूबर 2020 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 के बीच में जो सप्ताह है, उस सप्ताह में हम लोग एक बार नए हाई को तोड़ के उसकी आगे की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो आप 19,250-300 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप इंडेक्स में बैठकर ऊपर की जर्नी आरंभ कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि इस इंडेक्स को ऊपर ले जाने वाले अभी से बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं। मैं पिछली बार भी कहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स और रिलायंस छोड़कर आप किसी पर सवारी मत कीजिए। आपने देखा ना किस प्रकार आईटी शेयर गिरे। मैंने आईटी शेयर को एक बार भी हाथ लगाने को नहीं कहा। इस बार भी रिलायंस और बैंकिंग स्टॉक्स पर ही मेरा ध्यान रहेगा। आप उन स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, न इंडेक्स पर न बैंक स्टॉक्स पर। मैं सिर्फ शौकिया तौर पर डिस्कस कर रहा हूं, आपके सामने अपना डिस्कशन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आने वाला सप्ताह आपके लिए मुनाफेमंद हो, और जोश में होश मत खोइए। यहां से ही बाजार नीचे आएगा इस बात की संभावना मात्र 5% है, 5% है। और एक बार हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर 20 अक्टूबर तक आप लोग यात्रा का आनंद लीजिए। अगर बीच में कुछ महसूस हुआ कि मुझे चार्ट पर कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, चेंज दिखाई देता है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मेरा 20 अक्टूबर 2023 तक यही व्यू रहेगा। आप सबकी ट्रेडिंग शुभ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।